गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम जीके ओरल में अपना नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन हैं और उन्हें हम कौन सी तारीख को मनाते हैं। इन दिनों को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम भारत का गणतंत्र दिवस मतलब कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। 1950 इस साल में 26 जनवरी के दिन हमारे देश में गणतंत्र मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम हर साल 26 जनवरी को अपने देश का गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अगला है 15 अगस्त, जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं स्वतंत्रता दिवस के नाम से। मतलब कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से। इसीलिए हर साल 15 अगस्त के दिन हम अपने देश की आज़ादी का जश्न मनाते हैं, जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं। फिर है 5 सितंबर। 5 सितंबर को हम अपने देश में शिक्षक दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता ही होगा 5 सितंबर को हमारे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन था। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वे एक बहुत महान शिक्षक थे। अगला हमारा है 14 नवंबर मतलब कि बाल दिवस, बच्चों का दिन, जिसको इंग्लिश में हम चिल्ड्रंस डे भी बोलते हैं। 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे, उनका जन्मदिन होता है और उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। इसीलिए 14 नवंबर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम बाल दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। अगला है 14 सितंबर हिंदी दिवस। कौन सा है? 14 सितंबर हिंदी दिवस। 14 सितंबर के दिन हमारे देश में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। इसीलिए हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जी का जन्मदिन भी होता है। इसीलिए हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। फिर है 30 जनवरी 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि 30 जनवरी को गांधी जी की मृत्यु हुई थी और उनको सम्मान देने के लिए हम 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, जिस दिन भारत के लिए शहीद हुए सभी सैनिकों की सम्मान किया जाता है। फिर है 12 जनवरी मतलब कि युवा दिवस। 12 जनवरी के दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है और वे बहुत ही महान व्यक्ति थे। इसी उपलक्ष्य में उनके जन्मदिन को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद है 29 अगस्त खेल दिवस। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर माने जाते थे, जिनके कहा जाता था कि जिनकी हॉकी स्टिक को बॉल छोड़ती नहीं है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम खेल दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। इसी उपलक्ष्य में हम खेल दिवस मनाते हैं। और आखिरी है 24 दिसंबर मतलब कि उपभोक्ता दिवस, जिसको इंग्लिश में कंज्यूमर्स डे भी बोलते हैं। 24 दिसंबर को हम भारत में उपभोक्ता दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला है हमारा 26 जनवरी मतलब कि गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड इज 15 अगस्त। इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिसको इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं। फिर है हमारा 5 सितंबर, जिस दिन हम शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करते हैं। शिक्षक दिवस को हम टीचर्स डे भी बोलते हैं। देन कम्स 14 नवंबर, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब कि चिल्ड्रंस डे। फिर आता है 14 सितंबर, जिसको हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम हिंदी डे भी बोल सकते हैं।
देन कम्स 2 अक्टूबर गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। उसके बाद आता है 30 जनवरी, जिसको हम शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन शहीदों को सलामी दी जाती है। फिर आता है 12 जनवरी यानी कि युवा दिवस। इसको हम नेशनल यूथ डे भी बोलते हैं। उसके बाद आता है 29 अगस्त मतलब कि खेल दिवस। इसको हम नेशनल स्पोर्ट्स डे भी बोल सकते हैं। और लास्ट में आता है 24 दिसंबर उपभोक्ता दिवस, जिसको हम इंग्लिश में कंज्यूमर्स डे बोलते हैं। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है? आप लोगों को इंडिया के ये सारे इंपॉर्टेंट डेज याद करने हैं, लेकिन कॉपी पर लिखने की इसकी कोई नीड नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड गुड बाय।